हेलो फ्रेंड, आज का हमारा क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को लेकर है, जो बहुत परीक्षा उपयोगी हैं। आइए हम, और पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो सेकंड पेपर है, जो कोड संख्या 102 है, उसी के प्रश्नों के उत्तर को लेकर आइए देखते हैं। सन 1909 के एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल या वायसराय की विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, वह गवर्नर जनरल को कार्य करने के लिए एक सहयोगी संस्था होती थी, जिसे विधान परिषद कहते हैं। इस विधान परिषद के सदस्यों की संख्या या आकार में जो परिवर्तन किया गया वो 1909 के एक्ट के द्वारा किया गया। तो इसमें कर दिया गया, पहले 16 थे, अब 16 से कर दिया गया 60, 16 से 60 कर दिया। विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। ये एक्ट है 1909 का। निम्नलिखित में से किस उदारवादी नेता ने पहले तो मार्ले मिंटो सुधारों का समर्थन किया, किंतु बाद में उसकी कटु आलोचना की? निम्न में से किस उदारवादी नेता ने पहले मार्ले मिंटो सुधारों का समर्थन किया और किंतु बाद में उसकी आलोचना किया? तो मार्ले मिंटो सुधारों की समर्थन सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। 1909 के अधिनियम के द्वारा मार्ले मिंटो अधिनियम है। गोपाल कृष्ण गोखले के उदारवादी राष्ट्रवादी कांग्रेसी नेता थे, जो अपने सिद्धांतों के अनुरूप चलने वाले थे। कांग्रेस अनुनय विनय के माध्यम से अंग्रेजों से रियायतें प्राप्त करना चाहता था, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले भी विश्वास करते थे। इसलिए जब मार्ले मिंटो का अधिनियम आया तो इन्होंने पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों के अनुरूप उसका समर्थन किया। बाद में जब उसकी नीतियां पता चली, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है जो भारत के विभाजन के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार होगा, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बाद में इसकी क्या की, आलोचना करना शुरू कर दिया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार निम्न में से कब प्रकाशित हुआ? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 8 जुलाई 1919 के द्वारा ये आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला है संविधान निर्मात्री सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? संविधान सभा निर्माण के लिए जो कांग्रेस थी, कांग्रेसों ने अपने उम्मीदवार को जितने खड़े किए उसमें कम से कम 202 सदस्य जो है कांग्रेस के ही सदस्य थे। ठीक है, 202 सदस्य। भारत में संविधान सभा के सिद्धांतों की ओर सर्वप्रथम संकेत, भारत में संविधान सभा के सिद्धांतों की ओर सर्वप्रथम संकेत कि भारत का संविधान भारतीय लोगों के द्वारा बनाया गया था। यह बात सांकेतिक रूप से किसने जो है कहा? तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाए। यह बात उन्होंने कहा, और बाद में चल के इस बात को अंग्रेजों ने 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा माना और भारतीय संविधान सभा का गठन किया। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा बना उसके निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, तो संविधान सभा निर्मात्री का जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, ये थे। नौ दिसंबर 1946 के संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। कौन प्रतिनिधि? चूंकि संविधान सभा बनी तो उसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस, अन्य छोटे छोटे राजनीतिक दल, कई सारे दल थे, वो भाग लिए। लेकिन जब प्रथम बैठक हुई तो उसमें मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग उस बैठक में सम्मिलित नहीं हुआ। ये उसका आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? स्वतंत्र भारत का और भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये सी राजगोपालाचारी थे। भारत को गणतंत्र किस विधि से घोषित किया गया? भारत को गणतंत्र किस तिथि को घोषित किया गया? विधि नहीं, तिथि। किस तिथि को घोषित किया गया? तो ये होगा 26 नवंबर 1949। संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। तो यही जो है गणतंत्र घोषित कर किया गया।
भारत का नवनिर्मित संविधान कब लागू हुआ? तो बहुत आसानी क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। इसको प्रारंभिक दिवस के रूप में भी माना जाता है 26 जनवरी को। भारत का संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति जो था, इस प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारत में संविधान की रचना करने वाली संविधान सभा कब स्थापित की गई? तो ये 1946 कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। तो कैबिनेट मिशन और कब स्थापित की गई? तो 1946 में। तो इस बात दोनों डेट को याद रखना है। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जो जनक है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ही माना जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान सभा निम्नलिखित में से किस योजना अंतर्गत गठित की गई थी? तो अभी पिछली वीडियो क्वेश्चन हमने बताया कि 1946 में भारतीय संविधान सभा की गठन की गई। यह कैबिनेट मिशन प्लान, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही भारत में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, जो 1946 था। डेट इसका 1946 था। निम्न महिलाओं में से कौन संविधान सभा की सदस्य थी? जब संविधान सभा बना उसमें पुरुषों के साथ महिलाओं की भी भागीदारी थी, महिलाओं ने भी उसमें भाग लिया था। उसमें जो है भाग लेने वाली महिला थी सरोजनी नायडू। इन चारों में से सरोजनी नायडू का नाम है। ठीक, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। यह जो है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पास किया। तो ये तिथि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 जुलाई 1947। निम्नलिखित में से संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जो संविधान बनाया गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उसके जनक थे। इनके सलाहकार के रूप में ये थे डॉक्टर बी.एन. राव। भारतीय संविधान सलाहकार के जो सलाहकार थे डॉक्टर बी.एन. राव थे। ठीक है, इसको भी याद करके रखे रहिए। निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा के प्रारंभ में अस्थायी अध्यक्ष? संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष को हम लोग को चुनना है, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान निर्मात्री सभा के मात्र 2 दिन अध्यक्षता की और अस्थायी थे। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, जो अस्थायी रूप से लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और बाद में ये प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी स्थापित हुए। इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है? तो संविधान सभा का सदस्य नहीं है के एम मुंशी थे, सरोजिनी नायडू महिला में थे, जवाहरलाल नेहरू थे, बी.डी. सावरकर ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा के क्या थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ये शब्द जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए। इन 20 प्रश्नों के साथ हमारा प्रश्न उत्तर देने का जो क्रम और सिलसिला है यह समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम 20 प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।